वार्षिक परीक्षा 2023 के लिए कक्षा 7 की हिंदी का एक मॉडल पेपर आपके सामने है। आपके हिंदी का जो पेपर आएगा वो कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। आपको इन सभी प्रश्नों को अच्छी प्रकार से तैयार कर लेना है, याद कर लेना है, ताकि आपकी जो परीक्षा में आप जो लिख सके अच्छे नंबर आप प्राप्त कर सके। ये केवल मॉडल पेपर है, इसको असली पेपर ना समझे। तो आपके इन प्रश्नों को अच्छी प्रकार से याद कर लेना, काफ़ी आपको फायदा मिलेगा। तो ये है पेपर आपके, और इसमें आपके जो सभी प्रश्न पूछे जाएंगे इनके अबसद वाले, इनके मैं प्रश्न आपको उत्तर बताता हूँ। इसके साथ ही आपका पेपर होता है, आप मुझे इस नंबर पे अपना पेपर व्हाट्सअप करना, ठीक है। इस नंबर पे आप मुझे फोटो खींचकर व्हाट्सअप कर देना, और इसकी पीडीएफ आपको हमारे ऐप के ऊपर मिल जाएगी। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। 7वीं क्लास के सभी मॉडल पेपर मैंने अपने अपलोड कर दिए हैं, उसकी लिंक भी आपको नीचे एक प्लेलिस्ट की मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट में सारे आपके मॉडल पेपर मिल जाएंगे, तो आप उस प्लेलिस्ट को जरूर देखना। उसमें से सारे पेपर आप इसी प्रकार से तैयार करके परीक्षा देने जाना है। पहला प्रश्न, धन दौलत होने पर बहुत से लोग बन जाते हैं, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपके मित्र। दूसरा प्रश्न है, गडमड शब्द का अर्थ बताना है, तो गडमड का मतलब होता है मिला हुआ। नीलकंठ सभी जीव जंतुओं का बन गया था, तो वह बन गया था सेनापति और संरक्षक। अच्छा, नीलकंठ किसको कहा गया है? आपके किताब में, आपके हिंदी की किताब में नीलकंठ किसके लिए शब्द काम में आया है? आप मुझे कमेंट करके बताना, ये नीलकंठ शब्द जो किसके लिए काम में लिया गया है, ठीक है। 7वां प्रश्न है, वीर कुंवर सिंह जमींदार थे, तो ये आपके जगदीशपुर के जमींदार थे। माँ के अलावा धनराज की प्रेरक थी, तो माँ के अलावा धनराज की जो भाभी थी वो उनकी प्रेरक थी। अच्छा, ये जो धनराज हैं भारतीय खिलाड़ी है, इनका जो खेल है वो कौन सा है? ये किस खेल से संबंधित है? धनराज का जो खेल है वो आपको कमेंट करके बताना। और अपना जो राष्ट्रीय खेल है, हमारा राष्ट्रीय खेल वो कौन सा है, ठीक है, उसका भी नाम आप कमेंट करके बताना। अपने राष्ट्रीय खेल का नाम मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि आश्रम में हर महीने अतिथियों के आने की औसतन संभावना थी, तो उत्तर हो जाएगा इसका 10। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो बनावट इसमें भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। देखो, संज्ञा किससे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, और ये 3 प्रकार की होती हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। फिर आपके हैं, यह सफ़ेद गाय है, तो इसमें विशेषण क्या है? तो विशेषण क्या होता है? जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो ये गाय की विशेषता क्या है कि वह कैसी है? सफ़ेद है, तो ये इसका विशेषण हो जाएगा। तो विशेषण बताने वाले शब्द को, विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। तो ये सफ़ेद इसकी विशेषता बता रहा है गाय की, तो ये सफ़ेद इसका विशेषण हो जाएगा, ठीक है। विशेषण क्या है? इसमें सफ़ेद है। और जिसकी विशेषता बताते हैं उसको विशेष्य कहा जाता है। दुर्जन शब्द का उपसर्ग बताना है, तो जो शब्द आगे लगते हैं उनको उपसर्ग कहते हैं। तो इसमें दुर्जन में दूर उपसर्ग है। दुर्जन को हम क्या लिखेंगे? दूर प्लस जन लिखेंगे, दूर प्लस जन लिखेंगे, तो ये दुर्जन हो जाएगा। अच्छा, दुर्जन का विलोम क्या होता है? आप कमेंट करके मुझे बताना, दुर्जन शब्द का विलोम क्या होता है। 10वां प्रश्न है, कौन सा शब्द अश्व का पर्यायवाची नहीं है? अश्व का मतलब होता है घोड़ा, कौन सा घोड़े का पर्यायवाची नहीं है? तो तुरंग है, वाजिबी है और है भी है, इसका मतलब केकी नहीं है। अच्छा, पर्यायवाची में आपको और कौन कौन से याद करने? जैसे आपको आँख का पर्यायवाची याद करना है, एक आपके पृथ्वी का पर्यायवाची है, सूर्य का पर्यायवाची है, और एक आपके पानी के पर्यायवाची। तो ये पर्यायवाची आपको अच्छी प्रकार से याद कर लेना है। 11वां प्रश्न है, रक्त लाल के समान दिखाई देता है, तो रक्त जो होता है वो लाल द्रव्य के समान दिखाई देता है, जिसमें द्रव्य आएगा, है ना, द्रव्य नहीं द्रव आएगा। तो रक्त जो होता है वो लाल द्रव के समान दिखाई देता है, ये वाला द्रव। और ये लाल होता क्यों है? मनुष्य का जो रंग होता है, ये रक्त का रंग होता है, वो लाल किस कारण होता है, ठीक है। तो इसका भी उत्तर आपको पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगला प्रश्न है, हरी लकीर वाले सफ़ेद कंचे, सफ़ेद गोल कंचे उसके सामने फिसलते गए। नई संस्कृति हमें राष्ट्रीय एकता के लिए भी इसमें भी मिल सकती है, तो यहाँ पे आएगा राष्ट्रीय एकता। बरसे बदरिया सावन की, तो यहाँ आएगा आपके सावन। ये था आपके 15 प्रश्न। आगे के क्वेश्चन भी हम और देख लेते हैं इसमें। बाकी के पेपर भी आपको यहीं पे मिल जाएंगे, मॉडल पेपर आपके सभी के सभी। आपका पेपर होते ही आप मुझे अपना पेपर इस नंबर पे व्हाट्सअप कर देना, 75 68 35 00 69, तो उसका मैं आपको सोल्व करके इसको वापस मैं अपने आपके वीडियो भेज दूंगा। तो अगला प्रश्न आप देखते हैं इसमें कि घमंडी की आंखों में तिनका निकालने के लिए उसके आसपास के लोगों ने क्या किया? तो आसपास के लोगों ने घमंडी की आंख से तिनका निकालने के लिए कपड़े की मूर बनाकर जो तिनके को निकालने का प्रयास किया था, प्रयत्न किया था।
मोर और मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए? तो देखो, नीली गर्दन के कारण तो मोर को नीलकंठ कहा गया और मोरनी को कहा गया राधा। राधा क्यों कहा गया? क्योंकि वो हर समय उस मोर के साथ में रहती थी। जैसे कृष्ण भगवान के साथ में राधा रहती थी, उसी प्रकार से मोर के साथ में मोरनी रहती, इसलिए इसको राधा कहा गया। आश्रम में छोटे छोटे कार्यों को करने के लिए सामान क्यों मंगवाया गया था? तो इससे लोग हैं जो अपनी रुचि के अनुसार कार्य कर सके और आत्मनिर्भर बन सकें। निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो ऐसा सर्वनाम जिससे कुछ जो निश्चित हो उसको हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। नेक्स्ट है, अच्छा एक प्रश्न छूट गया बीच में, लेटर बॉक्स को सभी लाल ताऊ कहकर क्यों पुकारते थे? तो देखो, लेटर बॉक्स जो था वो पहले लाल रंग का होता था और ये ताऊ की तरह जो समझदार वाली बातें किया करता था, इसलिए सभी लोग लेटर बॉक्स को लाल ताऊ के नाम से जानते थे। छठा प्रश्न है, कंचे जब जार से निकलकर अप्पू के मन की कल्पना में समा जाते तब क्या होता था? तो तब क्या होता था? तब वह उनकी ओर जो पूरी तरह से सम्मोहित हो जाता था। खान पान में मामले में स्थानीयता का क्या अर्थ है? तो किसी भी विशेष प्रांत का व्यंजक जो होता है वो स्थानीयता के रूप में जाना जाता है। जैसे राजस्थान का प्रसिद्ध दाल बाटी और चूरमा, तो ये अपने राजस्थान का स्थानीय भोजन है। पहाड़ के आधार पर सावन की विशेषता आपको बता देनी है। साक्षात्कार पढ़कर आपके मन में धनराज पिल्ले की कैसी छवि उभरती है? तो ये आपको वर्णन कर देना है और ज़रूर कमेंट करके बताना कि धनराज जो पिल्ले हैं वो किस खेल से संबंधित हैं। कविता के मूल भाव को ध्यान में रखते हुए बताइए कि शीर्षक विप्लव गायन में क्यों रखा होगा और कारक किसे कहते हैं? कारक की परिभाषा बतानी है। वीर कुंवर सिंह के व्यक्तित्व की कौन सी विशेषता आपको प्रभावित करती हैं? या एक दिन का कविता में घमंडी को उसकी समझ ने क्या चेतावनी दी? ठीक है, और ये जो दे रखा है इनमें आपको समानता और इसमें अंतर आपको लिखना है। फिर आपके किन दो विशेषताओं के कारण हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है? मैंने आपको ऊपर एक प्रश्न पूछा था कि कौन से हमारे राष्ट्रीय खेल का नाम क्या है, तो आपने कमेंट किया होगा, इसका उत्तर हॉकी है। ठीक है, जिनमें भी कमेंट किया इस प्रकार से आप कमेंट करते रहें, वीडियो को देखते रहें और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करना है। फिर आपके आएगा एक ये पूछा गया है, एक गद्यांश पूछा जाएगा, उसको पढ़ के 4 प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। एक आपके टीसी का प्रार्थना पत्र याद कर लेना है और एक छुट्टी की प्रार्थना पत्र आपको याद कर लेनी है। इनमें से कोई एक आपके पूछी जाएगी और आपको निबंध याद करना है अपने विद्यालय के ऊपर, मेरे विद्यालय पे या फिर दीपावली पे, होली पे, किसी पे भी, जो कोरोना पे भी निबंध आ सकता है। एक कहानी लिखनी है, हाथी और दूध सियार वाली या बगुले की मूर्खता वाली। इस प्रकार से आपका पूरा पेपर हो जाएगा। मैंने बाकी के पेपर भी आपके सभी अपलोड कर दिए हैं मॉडल पेपर के रूप में, तो वो आप देख लेना और पीडीएफ आपको ऐप के ऊपर मिल जाएगी। आप प्ले स्टोर पे ये लिंक दे रखा है नीचे, तो वहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना और 7वीं क्लास का जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर लेना। इसकी पीडीएफ मैं आपको वहाँ पर भी डाल दूंगा। तो जल्दी मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सारे पेपर आपको यहीं पर मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट बना रखी है, उस प्लेलिस्ट को चेक कर